देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है ओमकारेश्वर की पावन भूमि पर ओम प्रकाशेश्वर धाम का भूमि पूजन। मैंने बहुत पढ़ा है दादा लेखराज जी को, बहुत सुना भी है और कई बार ऐसा लगता है कि वो ओम मंडली की स्थापना तो पेशावर में हुई, लेकिन उसकी परिणति हमारे ओमकारेश्वर के ओम प्रकाशेश्वर धाम के रूप में हो रही है। हो सकता था इस भूमि पे भी कोई रिजॉर्ट बन जाता, इस भूमि पे कोई होटल बन जाता, कोई आश्रम बन जाता, लेकिन परमात्मा जिस कार्य के लिए जिस भूमि को चुनता है उसको पहले से ही निश्चित कर देता है। तो हम लोगों का भी परम सौभाग्य है कि हम और सभी इस घड़ी के क्षण के और साक्षी बने कि इस भूमि पे प्रजापति ब्रह्म कुमारी का इतना बड़ा ओमकारेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख ममलेश्वर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। वहां आने वाले करोड़ों भक्तों को शिव भोलेनाथ की सत्य पहचान प्राप्त हो, इसी शुभ संकल्प के साथ ओम प्रकाशेश्वर धाम का भूमि पूजन और शिलान्यास संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कई संतों व विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में माउंट आबू शहर संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, ओमकारेश्वर में अन्नपूर्णा मंदिर मार्कंडेश्वर योग आश्रम से स्वामी सच्चिदानंद गिरी, महामंडलेश्वर धाम खेती घाट मोरकट्टा से स्वामी विवेकानंद पुरी, परम शक्ति पीठ कोठी से संचालिका साध्वी साक्षी चेतना ने भवन के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। हर किसी ने ब्रह्मा कुमारीज के सदस्यों के जीवन को प्रेरणादायी बताया। ऐसी स्थान के लिए जो भी आत्मा है अपनी तन, अपनी मन, अपना धन, अपना समय, अपना संकल्पों को स्वाह करके एक ऐतिहासिक स्थल बनाएंगे, यात्रा स्थल बनाएंगे, दान स्थल बनाएंगे। ऐसी बनाने के लिए आप सभी इधर उपस्थित है। मैं इन एडवांस आप सबको अपनी तरफ से, बाबा के तरफ से, दादियों की तरफ से बहुत बहुत लाख शुक्रिया। इसके साथ ही विधायक नारायण पटेल, स्वामी सुरेंद्र महाराज सनावत, इंदौर जोन के क्षेत्रीय समन्वयक बीके हेमलता, उज्जैन की संचालिका बीके उषा, प्रेमनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि, कोटा संभाग की संचालिका बीके उर्मिला, मंदसौर सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके श्यामा समेत अनेक सदस्यों ने भी अपने विचार रखे। ब्रह्म कुमारी परिवार के समस्त बहनें भी जो प्रसार कर रहे हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत अच्छा है क्षेत्र में जो ऐसा कार्यक्रम और ऐसे स्थापना होने जा रहा है। हम सभी सब मिलजुल करके इस कार्य को सफल बनाने में तन मन से सहयोग करेंगे। जगह पर उपस्थित होकर सकारात्मक पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं और भविष्य में भी इस स्थान पर ऐसा चलता रहे। जैसे ओमकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, इसका नाम पूरे विश्व में भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में है, इसी प्रकार से इस ओम प्रकाशेश्वर धाम की बनी हुई रचना, जो भवन जो बनेगा, निर्मित होगा, उसकी भी इतना ही सारे विश्व में नाम वाला हो। इस समारोह में न्यू हरसूद सेवा केंद्र प्रभारी बीके संतोष, बीके सुरेखा, माउंट आबू से बीके चुनेश समेत अनेक सदस्य मौजूद रहे। जानिए कैसे करें तनाव को अलविदा। रांची झारखंड के ग्रामीण बैंक में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा अलविदा तनाव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विजिलेंस के महाप्रबंधक अर्जुन शाही, एनपीए के महाप्रबंधक जगन्नाथ गुप्ता समेत अनेक अतिथियों ने तनाव मुक्ति को लेकर अपने विचार रखे। आज का यह सेशन हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहा है और मुझे लगता है कि इस पर हम लोग थोड़ा भी चले तो हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कर पाएंगे, हम तनाव से दूर रह पाएंगे और अपने काम में ज्यादा रत होकर के हम परिणाम भी उसका ज्यादा सकारात्मक ला पाएंगे। वहीं रांची सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला और बीके इंदु ने तनाव से मुक्त होने के लिए अलग अलग रास्ते बताए। ये जो राज्यों की यात्रा है, इसमें शरीर यही रहता है, लेकिन मन से हम यात्रा करते हैं। तन यही रहेगा, तन से यात्रा करने की जरूरत ही नहीं, मन से हम यात्रा करते हैं। एक व्यक्ति एक वृक्ष एक विश्व हमारा संकल्प के साथ
कल्पतरु अभियान के तहत छतरपुर के विश्वनाथ कॉलोनी सेवा केंद्र के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस उपलक्ष्य में अनुविभागीय कृषि अधिकारी वीपी सूत्रकार, आयुर्वेदिक डॉक्टर विजय सक्सेना, जिला कोषाधिकारी पन्ना गौरव गुप्ता, गढ़ी मलहरा आंगनवाड़ी सुपरवाइजर मीनाक्षी चौरसिया सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान बीके भारती एवं बीके रीना ने कल्पतरु प्रोजेक्ट का उद्देश्य सभी को बताया। वहीं बीके कल्पना ने ब्रह्मा कुमारीज के सभी प्रभागों की जानकारी देते हुए कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की सेवाओं के बारे में अवगत कराया। अंत में सभी ने आत्मा के 5 गुण जैसे प्रेम, विनम्रता, करुणा, सहनशीलता और शांति को दर्शाते हुए गमलों में पौधे लगाए और जैविक यौगिक खेती करने का संदेश दिया। कल्पतरु अभियान के तहत ब्रह्मा कुमारीज के नांगल टीडीआई सिटी सेंटर के द्वारा तुलसी के पौधे को टीडीआई इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल को भेंट के रूप में दिया गया। इस मौके पर डॉक्टर राजेश रंजन, IIL फाउंडेशन के CEO संदीप अग्रवाल ने वृक्षारोपण किया और बीके पूजा ने स्कूल के लगभग 100 प्रतिभागियों को ऑनलाइन मेडिटेशन कराया। इसी क्रम में सेवा केंद्र के द्वारा मेडिकल स्टाफ के लिए सम्मान समारोह रखा गया। बीके गीता ने मेडिकल स्टाफ के लोगों के द्वारा हमारे समाज के प्रति किए गए प्रयासों को सराहा, साथ ही राजयोग को उनके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण बताया। सीहोर के जिला कलेक्टर द्वारा संचालित सामाजिक न्याय एवं निशक्तिजन कल्याण विभाग के अंतर्गत नशा मुक्ति के लिए जन जागृति अभियान निकाला गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी समेत कई संस्थाओं के लोग आमंत्रित हुए। इस अभियान के समापन में जन जागृति रैली निकाली गई, जिसमें वसुंधरा वेलफेयर सोसाइटी के डायरेक्टर अर्जुन सिंह, सामाजिक न्याय एवं निशक्तिजन के उप संचालक डॉक्टर श्रवण पचौरी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके पंचशीला ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी। इस दौरान कई बीके भाई बहन, गायत्री शक्तिपीठ, चंद्रशेखर आजाद कॉलेज, वसुंधरा वेलफेयर फाउंडेशन, संकल्प नशा मुक्ति केंद्र एवं NCC कैडेट के युवाओं ने से नो टू ड्रग का नारा दिया। मधुबन न्यूज के रिपोर्टर बीके भूपेंद्र ने डॉक्टर श्रवण पचौरी से नशा मुक्ति के लिए खास बातचीत की। नशा मुक्ति अभियान को लेकर 2 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। इसके द्वारा संस्था के बच्चों द्वारा, हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा और जो हमारे मार्गदर्शक मंडल है वो भी प्रयत्न करता है कि अधिक से अधिक लोग नशा मुक्त हों और व्यसन मुक्त हों, जिसके माध्यम से अपने घर परिवार की वो रक्षा करते हुए आगे बढ़ते रहें। से नो टू ड्रग विषय पर राउरकेला क्षेत्र में नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के खिलाफ लोगों ने बेड़ा उठाया है। रैलियों और कार्यक्रमों के द्वारा जन जन को जागरूक करने के लिए स्कूल कॉलेज के बच्चों, सेना के जवानों एवं बीके सदस्यों ने रैली में भाग लेकर व्यसन से मुक्त बनाने का संकल्प लिया। इस उपलक्ष्य में सुपरिटेंडेंट ऑफ एक्साइज आसिफ अली, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मुकेश कुमार भामा, 19th सेंट्रल रिजर्व फोर्स के डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद सिराजुल आलम समेत अनेक लोगों ने अपने करकमलों से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी। सभी कार्यक्रमों के द्वारा हजारों की संख्या में जन जन तक संदेश पहुंचाकर उन्हें खतरनाक द्रव्यों से अपने परिवार, समाज और देश को बचाने की सलाह देते हुए हर चीज को सहज रूप से नियंत्रण करने में बीके राजीव, बीके चित्ररंजन, बीके मंथन और बीके भीम समेत अनेक सदस्यों का विशेष सहयोग रहा। समय की पुकार नशा मुक्त संसार की थीम पर ब्रह्मा कुमारी उज्जैन के ऋषिनगर सेवा केंद्र के द्वारा नशा मुक्ति हेतु प्रदर्शनी लगाई गई। इस मौके पर बीके मंजू ने राज्यों के निरंतर अभ्यास से नशा मुक्त बनना संभव बताया। वहां पर मौजूद लोगों ने अपने अनुभव भी सभी के साथ शेयर किए। इस उपलक्ष्य में नशा मुक्ति हेतु प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका तकरीबन 100 लोगों ने लाभ लिया। ब्रह्मा कुमारी के कोलाघाट सेवा केंद्र के द्वारा 5 कुड़ा के दक्षिण कटाल में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया। इस मौके पर बौल संप्रदाय के सिरजी महाराज, तमलुक सब जोन की निदेशिका बीके कल्पना, खड़गपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मानसी, कोलाघाट सेवा केंद्र प्रभारी बीके गौरी, बीके कविता समेत अनेक बीके सदस्य मौजूद रहे। सभी ने पौधे लगाने के साथ उसकी रक्षा करने का संदेश दिया। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।